नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे एक आप हॉरोस्कोप से उस पर्सन का नेचर निकाल सकते हो। किसी भी हॉरोस्कोप से आप जिसका भी हॉरोस्कोप चेक कर रहे हो उस पर्सन का नेचर कैसे होने वाला है आप हम उसको देखते हैं। हम इसे दो तरीके से देखेंगे। एक है जो जनरल प्रेडिक्शंस के सिस्टम होता है जो हम पराशरी सिस्टम कहते हैं, और एक होता है साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जिससे प्रेडिक्शन निकलती है कि नेचर कैसा रहेगा। हम दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे देखा जाता है हॉरोस्कोप में कि पर्सन का नेचर कैसा होगा। शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कुंडली। जब आप चार्ट बनाते हो तो लगन चार्ट जब बनता है तो हम सबसे पहले लगन चार्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि लगन में कौन सी राशि है। अगर हम बात करें लगन में राशि कौन सी है, लगन में है कर्क राशि। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसको हम वाटरी साइन मानते हैं। वाटरी साइन ये होता है जो वो लोग हैं जो इमोशनल होते हैं। तो अगर आप देखो कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क राशि वाले जनरली इमोशनल, सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। इनमें ना एक जैसे होता है कि बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोगों के साथ सेंटिमेंटली वो इन्वॉल्व रहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो कर्क राशि का जिनका लगन राशि होती है। इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग और साथ में ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं, लोगों की केयर करने वाले होते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या होता है, इनके में क्या होता है कि इसकी वजह से कई बार इनका मूड भी बहुत जल्दी बदलता है। तो ये ना इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। सेंसिटिव होने की वजह से क्या है कि इनको कई बार बात बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती है। तो ये हम वाटरी साइन की तरह बात कर रहे हैं कि अगर कर्क लगन है जो कि एक वाटरी साइन है तो उसके क्या ट्रेट्स हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि असेंडेंट यानी कि लगन में कौन सी राशि बैठी है। उसके बाद हम देखते हैं कि असेंडेंट का स्वामी यानी कि कर्क लगन का जो राशि है उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ बैठा और उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर हम बात करें इस हॉरोस्कोप में चंद्रमा जो है यह है वृषभ राशि में। वृषभ राशि कौन सी हुई, इसकी उच्च की राशि हुई यानी कि एग्जॉल्टेटेड जिसे हम कहते हैं एग्जॉल्टेटेड प्लैनेट है चंद्रमा अपनी इसमें वृषभ राशि में। और इस वृषभ राशि में जब एग्जॉल्टेड प्लैनेट होता है यानी कि चंद्रमा अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में है तो अपने बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देता है, ये माना जाता है एज पर पराशरी एस्ट्रोलॉजी। तो क्या रिजल्ट आते हैं अगर आप ध्यान से देखें, टॉरस में ये उच्च का हो गया। उच्च के होने की वजह से, एक्सॉल्टेड होने की वजह से ये इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबल होते हैं, इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, ये जल्दी जो है किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, ये वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत अच्छा इनका केयरिंग सा नेचर बन जाता है क्योंकि जो चंद्रमा है उसका एक नेचर ही है वो केयरिंग है, क्योंकि वो मदर का भी कारक है। तो जैसे मदर एक केयर करती है वैसे ही ये पर्सन जो है वो अपने लोगों का केयर करने वाला बन जाता है। अच्छा, दे आर फाउंड ऑफ कंफर्ट, लग्जरी एंड फूड एंड म्यूजिक। इनको फूड, म्यूजिक, कंफर्ट, लग्जरी इनको ये अच्छा लगने लग जाता है। तो इस तरीके का इनका एक नेचर बनता है। यानी कि हमने पहले चेक किया कि एक तो लगन में कौन सी राशि है और उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। अब इन दोनों के मेल से अगर आप ये देखो इस पर्सन का जो नेचर निकलता है एज पर पराशरी एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत अच्छा नेचर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लोगों की केयर करने वाला, कोई भी गुस्सा नहीं करने वाला और सबके साथ अच्छा मिलजुल के रहने वाला पर्सन है। अब हम इसको देखते हैं आगे। हम आज अब इसको देखेंगे साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से। ये एक वो सिस्टम है जिसमें प्रॉपर आपको ये पता लगता है कि पर्सन की जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं वो कौन से नक्षत्रों में है, कौन से उपनक्षत्रों में है एंड ओवरऑल क्या रिजल्ट दे रहा है। ये नक्षत्र और उपनक्षत्र लेवल निकलता कहाँ से है, ये निकलता है लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकलता है। अगर आप भाव चलित चार्ट से कॉम्बिनेशन नहीं निकाल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आप कोई ना कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगन चार्ट के साथ भाव चलित चार्ट को देखना और उसके हिसाब से निकालना कि प्लैनेट कौन से नक्षत्रों में और कौन से उपनक्षत्रों में बैठा है और वो क्या रिजल्ट देने वाला है। इसी चार्ट पे हम आगे देखते हैं कि नक्षत्र और उपनक्षत्र लेवल पे हर प्लैनेट क्या कह रहा है। देखिए, कभी भी किसी भी पर्सन का नेचर निकालना हो तो एज पर पराशरी एस्ट्रोलॉजी कहा क्या जाता है कि आप सिर्फ लगन देखो और चंद्रमा देखो, इससे नेचर निकलता है। बट ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी टोटल 9 प्लैनेट्स के ऊपर चलती है और जैसे जैसे 9 प्लैनेट्स आते रहते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में हम उतार चढ़ाव बढ़ते रहते हैं। अब अगर जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं अगर वो अच्छे हैं यानी कि उसमें अच्छे हाउसेस हैं जो एक मिलनसार वाले हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पर्सन का नेचर ओवरऑल एक मिलनसार वाला होगा। बट अगर उसी में एग्रेशन आ रहा है और उसमें डिप्रेशन आ रहा है या कोई एंग्जाइटी आ रही है उन प्लैनेट्स के अंदर तो पर्सन का नेचर उस तरीके से रहने वाला है, ना कि सिर्फ असेंडेंट यानी कि लगन से या फिर आप अब लगन का जो स्वामी है उससे या चंद्रमा से देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। अब हम अगर देखें बहुत डीपली जाके एक एक प्लैनेट को देखते हैं। केतु के अंदर अगर आप देखोगे 7, 8
और 12, 7, 8 और 12 यानी कि 7, 8 और 12, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिए। जब 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर किसी भी प्लैनेट में बहुत ज़्यादा आता है तो वो एग्रेशन बढ़ाता है। ये एक एग्रेशन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ईजी है, आपको किसी भी और चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए 7, 8, 12 यानी कि एग्रेशन। अगर हम इस हॉरोस्कोप में देखें 7, 8, 12 यहाँ पे बैठा हुआ है, 7, 8, 12 सूर्य के अंदर भी 7, 8, 12 है, सूर्य के अंदर भी 7, 8, 12 है। अच्छा, चंद्रमा में नहीं है, चंद्रमा इसका साफ सुथरा है, मंगल में नहीं है, राहु में नहीं है। बट अगर आप गुरु एक प्लैनेट हमने ऐसा लिया हुआ है जो गुरु प्लैनेट है, हम ये कहते हैं कि बेनोवलेंट होता है, समझदारी का कारक होता है। बट इसकी हॉरोस्कोप में, जिसकी भी ये जैसे हमने बनाई है, इसकी हॉरोस्कोप में ये अगर आप देखेंगे 7, 8 और 12 यानी कि इस गुरु के अंदर भी 7, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है। शनि देखेंगे तो उसमें भी 7, 8 और 12, इसमें भी 8, 12 बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो 7, 8, 12 शनि में भी आपको मिल जाएगा। तो 9 में से 1, 2, 3, 4 और 7 में अगर आप राहु देखोगे, ये राहु एक अपने में ही एग्रेसिव वाला प्लैनेट है जो एकदम से मूड स्विंग्स को लेके आ सकता है, उसमें भी 7, 8, 12 है। यानी कि 9 में से 5 प्लैनेट्स आपके 7, 8, 12 बता रहे हैं। यानी कि 7, 8, 12 की वजह से इस पर्सन का नेचर क्या होगा, एग्रेसिव हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स जब एक तरह का नेचर बता रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो पर्सन इसी तरह का होगा। जबकि हम प्राचरी से देख रहे थे कि हम ये सोच रहे थे कि बहुत इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा, लोगों की केयरिंग वाला होगा, बट ऐसा नहीं है। इसमें एग्रेशन बहुत है, इसके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है इस पर्सन को, और इसकी वजह से ये लोगों से इसकी बिगड़ती भी बहुत है। तो अगर आपको कभी भी नेचर को एनालाइज करना है तो आपको पूरी हॉरोस्कोप देखने की जरूरत है, वो भी साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से, जिसमें आप नक्षत्र और उपनक्षत्र लेवल पे देखो और आपको ये पता हो कि कॉम्बिनेशन क्या देखना है। जैसे 7, 8, 12 इज अ कॉम्बिनेशन फॉर एग्रेशन। एक और कॉम्बिनेशन आपको मैं एक बोनस टिप में बता देता हूं। अगर किसी की हॉरोस्कोप में 2, 1, 6, 8 अगर ये आ रहा है, रिपीट कर देता हूं, 2, 1, 6, 8 अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो पर्सन एंग्जाइटी और स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो जाता है। तो डिप्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो 2, 1, 6, 8 है। अगर आप देखो केतु में 2, 1, 6, 8 आ रहा है और अगर आप सूर्य में देखो इसमें भी 2, 1, 6, 8 आ रहा है, तो 9 में से 2 प्लैनेट तो 2, 1, 6, 8 बता रहे हैं। और जहां ये 2, 1, 6, 8 आ रहा है साथ में 7, 8, 12 भी आ रहा है, इन दोनों में 7, 8, 12 भी है। इसकी वजह से जब ये डिप्रेशन में आएगा तो और ज़्यादा ये एग्रेसिव हो जाएगा। ऐसी हॉरोस्कोप से हमें पता लगता है कि एक्चुअली में लगन चार्ट या चंद्रमा की प्लेसमेंट या लगन के लॉर्ड की प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल हॉरोस्कोप से फर्क पड़ता है। और ये सब हम साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में सिखाते हैं, जिसमें आपको एक सही तरीके से कैसे आप लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट को दोनों को मिला के नक्षत्र और उपनक्षत्र लेवल तक आप प्लैनेट्स को एनालाइज करते हो और बहुत आसान तरीके से आप विद इन फ्यू मिनट्स आप किसी भी हॉरोस्कोप पे एनालिसिस दे सकते हो। ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। अगर आप ये देखो, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम से हम लोग किसी भी इवेंट पे, जैसे लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, ट्रैवल, हेल्थ, एजुकेशन, हम किसी भी इवेंट पे, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, लिटिगेशन हो, एक किसी भी तरीके की इवेंट ऑफ लाइफ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आज हमने देखा कि भी कैसे आप हॉरोस्कोप को बहुत सिंपल तरीके से ये निकाल सकते हो कि पर्सन जो है पॉजिटिव की तरफ उसका नेचर है कि नेगेटिव की तरफ नेचर है, गुस्से वाला है या सेंटिमेंटल है, इमोशनल है या वो इमोशनल नहीं है, तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीखना है साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, जो कि हम बहुत सिखाते हैं लोगों को, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको सीखा और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और 9818313151, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं askganesha@gmail.com पे। आज गणेशा पिछले 20 सालों से ऑनलाइन है, यानी कि हमने 2006 से शुरू किया था, आज 2026 है। 20 सालों से हम लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द टॉप पोर्टल्स। और आज गणेशा पे हम लोग आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। इसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप अपनी फ्री में हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं ऑनलाइन, कैसी हॉरोस्कोप है आपकी, तो आप फ्री ऑनलाइन हॉरोस्कोप का यूटिलिटी हमारी आज गणेशा पे है। आप जाइए फ्री हॉरोस्कोप कुंडली चेक कीजिए। आज गणेशा पे हमने 50 फ्री सर्विसेज बना रखी हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअली चाहते हैं कि आपको एक अच्छी तरीके से आप कोई एस्ट्रोलॉजी सीखें, तो उसके लिए कॉल अस ऑन व्हाट्सएप और
यू कैन रीच अस ऑन ईमेल ऑल्सो, askganesha@gmail.com पे। थैंक यू।